नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। मेरा नाम अभिलाष कुलश्रेष्ठ एडवोकेट है और इस वीडियो में मैं आपको 20th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि आप इस एग्ज़ाम को पहली बार में किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कोचिंग वोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ओपन बुक एग्ज़ाम है, ठीक है। और चूँकि 3,500 का फॉर्म है, तो अब चूँकि आपका 30 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो 20 दिन थोड़ा सा ना बेरेक्ट का ओवरव्यू ले लीजिए। जो इंडेक्स है, किस सेक्शन को मतलब किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, वो आपको शुरुआत में ही मिल जाता है। तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, तो आपके 3,500 पहली बार में ही वसूल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 3 घंटे का पेपर है, ओपन बुक एग्ज़ाम है। आप अपने बेरेक्ट लेके जाओगे जिसमें नोट्स ना हो, है ना। बेरेक्ट विदाउट नोट्स, सिर्फ सेक्शन लिखा हो और इलस्ट्रेशन यानी दृष्टांत लिखा हो, कोई ज़्यादा नोट्स वगैरह उसमें नहीं लिखे होने चाहिए। तो बेरेक्ट आप लेके जाओगे, उसी 3 घंटे के अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को देख के आंसर दोगे, ठीक है। और पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 में से 45 नंबर यानी 100 में से 45 मार्क्स, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 100 में से 40% मार्क्स यानी 100 में से 40 नंबर, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में सिलेबस है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का। तो पास कैसे करेंगे आप लोग, वो मैं आपको बता दूं। तो जो मेजर सब्जेक्ट है, जहाँ से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले उसको आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो आपके जो 3,500 रुपये है ना, वो पहली बार में वसूल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। IPC और BNS मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। जो BNS है यानी भारतीय न्याय संहिता है, आपको पता है कि अभी 2024 में जुलाई से इंट्रोड्यूस हुआ है, नया कानून है, IPC की जगह BNS आ गया है। तो 8 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज BNS का होगा। 8 में से 6 या 7 क्वेश्चन तो इसी BNS के होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन IPC से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका फोकस BNS पे होना चाहिए, यानी नए क्रिमिनल लॉ है उस पर होना चाहिए। ऐसे ही CRPC और BNSS को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन, 8 या 9 क्वेश्चन BNSS से होंगे, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से होंगे। तो आपका ध्यान नए क्रिमिनल लॉ पे होना चाहिए। ऐसे ही CPC से 10 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट और BSA मिला के, BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम मिला के 8 क्वेश्चन। ADR यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसका बेरेक्ट आता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट करके आता है, यहाँ से 4 क्वेश्चन। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन, जिसमें आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आ जाएगी। हिंदू लॉ के अंदर जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, गार्जियनशिप एक्ट है, ठीक है। तो ये सारे फैमिली लॉ के अंदर इंक्लूड होते हैं। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको बता दूंगा, वो मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए बहुत पेट क्वेश्चन है, तो अभी बता दूंगा मैं आपको। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, TP एक्ट और SRA मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी छोटा सा है, कुछ 130 सेक्शन है इसके अंदर। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कुछ 45 या 46 सेक्शन है। तो ये आप इनका आप ओवरव्यू ले लो। देखो, रटना कुछ नहीं है, चूँकि ओपन बुक एग्जाम है। अब आप अगर इनको जोड़ोगे, जितने सब्जेक्ट मैंने बताए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताया, IPC और BNSS बताया, CRPC और BNSS बताया, उसके बाद CPC बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट BSA बताया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इतना मिला दिए तो 50 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, TP एक्ट और SRA मिला के ये 66 मार्क्स बनते हैं। PIL के 4 क्वेश्चन जोड़ दिए तो 70, यानी 70 नंबर तो आपके यहीं हो गए। अब PIL के मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि जो PIL का कॉन्सेप्ट है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया ने किस कंट्री से बोरो किया, तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और PIL को इंट्रोड्यूस कराने में जो जस्टिस थे, वो कौन थे, जिनको फादर जाना जाता है, हु वॉज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया, ऐसी पूछता क्वेश्चन कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इन इंडिया। तो उसमें जस्टिस PN भगवती थे, जिनके टाइम से ये PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप ये रट लो। उसके बाद एक टॉपिक और है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड बार काउंसिल रूल। इसमें आप एडवोकेट एक्ट जो 1961 का है, उसमें कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 27, 25, 26, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं। तो 4 क्वेश्चन ये आएंगे, तो 74 बन गए आपके। अब पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना किस तरीके से है। आपने बेयर एक्ट ओपन किया, बेयर एक्ट ओपन करने के बाद जो इंडेक्स है, बस उसको पढ़ो पहले आप। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 22 पार्ट हैं, दैट मीन्स 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी अगर कोई मुझसे पूछे, यानी कोई क्वेश्चन मान लो आया है
वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन फंडामेंटल राइट पे है। अब मुझे इतना याद है कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस मान लो क्वेश्चन रिलेटेड है कि अंडर विच आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन इज मैंशनड, जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वो किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे मुझे पता है कि आर्टिकल 17 में है, एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में है, और ये जो टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में आता है, ठीक। तो अब चूँकि मुझे पता है कि पार्ट फंडामेंटल राइट का अगर मुझे कोई क्वेश्चन सर्च करना है ओपन बुक एग्जाम के अंदर, तो मैं सीधे पार्ट 3 ओपन करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आया है तो मैं सीधे पार्ट 4 खोलूँगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मान के चलो सिटीजनशिप से पूछा है तो मैं पार्ट 2 खोलूँगा। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन सपोज जैसे यूनियन से पूछा गया है, यानी प्रेसिडेंट के ऊपर है, आर्टिकल मान लो 52, 53, 54 इनसे रिलेटेड है, तो मैं पार्ट 5 खोलूँगा। तो अब ये जानकारी मुझे कैसे मिलेगी, ये सिर्फ मैं इंडेक्स पढ़ लूँगा, किस पार्ट में क्या है, किस चैप्टर में क्या है, सिर्फ मैं इंडेक्स पढ़ूँगा और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी हम इंडेक्स पढ़ के ले सकते हैं। और जैसे मैंने जो आपको सब्जेक्ट बताए, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी या बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी, चौथा आपका सीपीसी, पांचवा इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, फिर फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी एक्ट और एसआरए। टोटल 7 मैंने टॉपिक बताए। और 8वां आप पीआईएल और इंट्रोड्यूस कर लो। पीआईएल में मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। पीआईएल इंडिया ने कहाँ से बोरो किया है, तो यूएसए से। और पीआईएल से रिलेटेड जो जज हैं, जो जस्टिस हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से जस्टिस ने, तो वो जस्टिस पीएन भागवती। तो 2 क्वेश्चन ये बहुत पैट हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने इतना पढ़ लिया, टोटल मैंने 8 टॉपिक बता दिए आपको, 8 बीआर एक्ट बताए, है ना। तो ये 8 जो बीआर एक्ट हैं, जो 8 सब्जेक्ट हैं आपके, इनका अगर आप इंडेक्स पढ़ लेते हैं, और इतना काम करने में आपको मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 1 हफ्ता लगेगा, ओनली 1 वीक। क्योंकि आपको ओवरव्यू लेना है, रट्टा नहीं मारना, रट्टाफिकेशन नहीं करना। वहाँ पे 3 घंटे में आपको ना बीआर एक्ट ओपन करके क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो सिर्फ आप इतना कर लो, बाकी आप बड़े आसानी से 45 छोड़ो, आपके आसानी से 55 या 60 नंबर बनेंगे, ठीक है। कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई मतलब कोई पेड कोर्स अगर कोई चला रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख लीजिए। मैंने कुछ वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डाली है, कुछ वीडियोस मैंने उसमें सीआरपीसी के ऊपर पड़ी हुई हैं, और अभी मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था बीएनएसएस को पढ़ाने का, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूँगा और भी पढ़ाऊँगा मैं उस पर। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के शेयर किए हैं, उसमें कुछ मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको करना क्या है, देखो आने वाले टाइम में मैं कुछ मॉक टेस्ट अपने चैनल पे शेयर करूँगा, और जो 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका पेपर भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा। मेरे ख्याल से मैं कल या परसों में कर दूँगा, आज क्या है, सोमवार है ना, बुधवार तक कर दूँगा, शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप एक बार 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है, उसको हम लोग एकदम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहले 50 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, है ना। 2 पार्ट में वीडियो डाल दूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन अगर, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, मान के चलो जनरल एक्सेप्शन है बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी के अंदर, पहले सेक्शन 76 से शुरू होता था और बीएनएस में शुरू होता है सेक्शन 14 से, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन मिस्टेक ऑफ फैक्ट से आया सेक्शन 14 से, या सेक्शन 15 में जो कोई जज जुडिशियली एक्ट करता है, ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन किसी सेक्शन से आ रहा है तो मैं ऑप्शन के साथ साथ उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूंगा। जो 19th ऑल इंडिया बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ है, तो उसको थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे अपने इसी चैनल पे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक टू बैक मैं 5-6 वीडियोज़ डाल दूँगा, जिससे आपको 20th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पहली बार में पास करना थोड़ा आसान रहे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ यही सब्जेक्ट करने हैं, इतने सब्जेक्ट कर लो, इसका ओवरव्यू ले लो, और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, जैसे कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन, टैक्सेशन से आपके 4 क्वेश्चन, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब इसके अंदर ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कई सारे एक्ट आते हैं इसके अंदर।
उसके अलावा देखो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका ना एक ही बेयर एक्ट आता है, इसमें टोटल 9 लेजिस्लेशन है, 9 कानून है इसके अंदर, जिसमें आपका ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, और आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है। तो ये सारे के सारे लेबर लॉ के अंदर आते हैं। तो बेयर एक्ट आप लेके जाओगे, इनका अगर आप ओवरव्यू लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं है, वहीं डायरेक्ट ओपन बुक एग्ज़ाम में देख के टिक मार देना। जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, जहाँ से एक बड़ा पेपर आपका बनेगा, फ्रेम होगा, वो आप पहले कर लो। और एक वीडियो मैं शेयर करूँगा जिसमें ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं केस लॉ के ऊपर, वो भी मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा, उसकी PDF भी मिलेगी। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केस लॉ पे बेस्ड होते हैं, है ना। कि मान लो कोई प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ तो वो किस केस में हुआ। अब ये चीज़ तो आपको बेयर एक्ट में मिलेगी नहीं, ओपन बुक एग्ज़ाम में, वहाँ तो आप उसको टिक कर नहीं पाओगे। तो ऐसी PDF अगर आपको कोई अवेलेबल हो जाए, जहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने अभी तक जितने भी केस पूछे हैं वो अगर आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आपको वो जो 10 या 12 क्वेश्चन आने वाले हैं केस लॉ से रिलेटेड, तो हमेशा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में केस लॉ रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। तो वहाँ से भी आप 4 या 5 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था, काफ़ी देर की वीडियो हो गई, 10-11 मिनट की हो गई। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप मतलब कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं अपना इसमें ऐड कर दूंगा, तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसमें डालूंगा, ओपन ग्रुप है, वहाँ पर भी बच्चे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।